दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द ऑडियो पॉडकास्ट के एक और फ्रेश एपिसोड में। पिछले एपिसोड को काफ़ी प्यार मिला, 450 के आसपास व्यूज़ आए उस पर, जो कि मेरी जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा ही थी। तो मैं खुश हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि महीने के 1 या 2 पॉडकास्ट एपिसोड आप लोगों के लिए लेके आऊँ। साथ में एक और बताने लायक बात ये है कि ये वाली जो वीडियो ऑडियो जो भी शूट हो रही है, ये एक अनकट फॉर्मेट में शूट हो रही है। मतलब मैं बस माइक लेके बैठा हूँ और मैं बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। इससे पहले की जो पॉडकास्ट थी वो स्क्रिप्टेड थी। मैंने पहले पूरा लेख लिखा था और उसमें से आप लोगों के सामने रीड आउट किया था और एडिट किया था। पर ये वाली जो है ये बिल्कुल अनकट शूट होगी। और इस वाले पर्टिकुलर पॉडकास्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेरे जीवन के एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो कि काफ़ी एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। पर उस इंसिडेंट से मैंने लाइफ में एक बहुत अच्छी सीख पाई, और वो सीख ये थी कि बिना सोचे समझे, बिना परिस्थिति को जाने कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। तो आइए उस इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। एक डिटेल कहानी, एक स्टोरी टेलिंग जैसी हो जाएगी आप लोगों के लिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये फ़नी और मेरे लिए आप लोगों को थोड़ा सा बुरा फील होगा, क्योंकि बहुत ही गलत चीज़ हो गई थी मेरे साथ, बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज़ हो गई थी। विद दैट सेड, अगर आप ये पॉडकास्ट यूट्यूब पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके पास लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, कर दीजिएगा, फ्री है और मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। साथ ही अगर स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो आप पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आप लोगों के जो भी कमेंट्स रहेंगे, आप जो भी आपका एक इनपुट रहेगा पॉडकास्ट के बारे में, वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे जान के बेहद खुशी होगी कि इसमें और कौन सी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। तो चलिए कहानी पे आते हैं। तो कहानी उस समय की है जब मैं कुछ 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। अभी जस्ट मैंने 10th पास किया था, और ये एक ऐसा समय होता है जब एक बच्चे को लगता है कि हाँ, उसे सब कुछ आता है, वो बहुत कुछ जानता है, पर एक्चुअली वो बहुत ही नादान होता है, बेवकूफ़ होता है। बेवकूफ़ नॉट इन द सेंस दिमागी तौर पे, पर हाँ व्यवहारिक तौर पर वो बेवकूफ़ ही होता है। एक्सपीरियंस का अभाव होता है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहती है और वो एनर्जी अक्सर गलत जगह निकल जाती है। तो आप लोग देखते होंगे कि इस एज ग्रुप के 10th, 11th, 12th में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, आखिर आपको सड़कों पर कहीं कहीं मारपीट करते हुए भी दिख जाएंगे, गाली गलौज करते हुए दिख जाएंगे, झगड़ों में सम्मिलित हुए दिख जाएंगे। तो ये एक ऐसा समय होता है जिसमें अपने आप पर कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मैं भी उसी समय से गुजर रहा था, और उस समय मैंने जस्ट 10th पास किया था अपने छोटे से कस्बे से, और उसके बाद एक बड़े शहर में मैं पढ़ाई करने के लिए गया था। और हमारे नॉर्थ इंडिया में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अधिकांश को इंजीनियर बनने भेज दिया जाता है, और बच्चियां जब बड़ी होती हैं तो उनसे डॉक्टर बनने का सपना देखा जाता है, और ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। खैर, मुझे जब घर से भेजा गया था तो इन दोनों में से कुछ नहीं था। मुझे घर से ये बोल के भेजा गया था कि जाओ तुमने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करो। पर मैं जहाँ गया वहाँ का जो माहौल था वो ये इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनने का माहौल था। तो दोस्तों के माहौल में रहते रहते अब कोई ऑप्शन नहीं था। वहाँ 11th, 12th पर फोकस करके पढ़ाई नहीं होती थी। हालांकि सिलेबस दोनों का एक जैसा ही रहता है, जो बच्चे उसमें होंगे या जिन्होंने किया है वो समझते होंगे। पर जो 11th, 12th की पढ़ाई होती है वो थोड़ी सी थियोरी बेस्ड होती है, और जो जेई या फिर जो नीट के एग्ज़ाम्स आप देते हैं उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा सॉल्व करने होते हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों ने इंडिविजुअल क्लासेस ज्वाइन किए हुए थे। उस समय कोचिंग का इतना प्रचलन नहीं था। कोचिंग थे बट काफ़ी महंगे थे, और यूँ कहें कि इतना ज़्यादा उस समय मैं सच पूछिए तो अफोर्ड भी हम लोग नहीं कर सकते थे। तो मैंने इंडिविजुअल क्लासेस ज्वाइन कर ली। इंडिविजुअल क्लासेस में दिक्कत ये होती थी कि आपको हर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अलग अलग जाना पड़ता था। जैसे आपको फिज़िक्स पढ़नी है तो आप अलग जाओ, केमिस्ट्री पढ़नी है तो दूसरे सर के पास जाओ, मैथ्स पढ़नी है तीसरे सर के पास जाओ, ऐसा हुआ करता था। तो उसी क्रम में हम एक सर के पास जाते थे जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे। और ये जो सर थे ये काफ़ी ज़्यादा बदनाम थे अपने तुनक मिजाजी के लिए। मतलब काफ़ी गुस्से वाले सर थे, और ऐसा मतलब एक उनका हवा फैला हुआ था कि बच्चों को बहुत मारते हैं छोटी गलतियों पे, और इनके क्लास में तो कोई बच्चा चूं से चाँ भी नहीं कर सकता है। बिल्कुल शांति से आपको बैठ के पढ़ाई करनी है, और ख़ासकर अगर इनके क्लास में किसी का मोबाइल बज गया तो वो मोबाइल उठा के तोड़ देते हैं। ऐसी चीज़ें फैली हुई थी। हालांकि उनको मोबाइल तोड़ते हुए मैंने तो कभी नहीं देखा, पर हाँ गुस्से वाले सर थे, इस बात में कोई शक नहीं। अब इस कहानी को यहीं पे रोकते हैं और आते हैं मेरे एक दोस्त के बारे में। मेरा एक दोस्त है बचपन का, आज भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो हम लोग जब बड़े शहर गए थे तो बहुत अच्छा दोस्त है वो। मतलब
एक आइडियल दोस्त आप जिसको कह सकते हैं, वैसा लड़का है वो। तो वो हमको कॉल किया करता था, पर दिक्कत ये हो जाती थी कि वो उसी समय में कॉल करता था। हर 2-3 दिन में उसका कॉल आता था, और वो उसी समय में कॉल करता था जब हम उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास में होते थे। अब 3 दिन 4 दिन हम लोगों ने ये चीज़ें बर्दाश्त की, क्योंकि बहुत मुश्किल होता था और वो लगातार कॉल करता था। तो बहुत मुश्किल होता था कि पॉकेट से मोबाइल निकाल के ऐसे बोल के फिर रख देना कि हाँ बाद में बात करते हैं, क्योंकि हम क्लास में हैं। अब 3 दिन 4 दिन ये चीज़ें रही और वो भूल जाता था। दिक्कत ये थी कि वो भूल जाता था कि हम उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास में बैठे हुए हैं। तो वो भी, उसकी भी गलती नहीं थी, वो भूल जाता था। अब एक दिन ऐसे ही कॉल आ गया, और उस दिन मेरा दिमाग पहले ही से किसी बात को लेकर ऑफ था, मूड ऑफ था। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं क्लास से बाहर गया। बाहर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, हमारी 3rd फ्लोर पे क्लास चलती थी, नीचे मैं ग्राउंड फ्लोर पे गया। ग्राउंड फ्लोर पे जाके मैंने फ़ोन निकाला है, मैंने उसका नंबर डायल किया। ये सब हो रहा है उसने जब 3-4 बार कॉल कर लिया उसके बाद, और मैंने फ़ोन उठाते ही उसको, मुझे जितनी गालियाँ आती थी सारी गालियाँ मैंने दे दी। और मैं बहुत गंदी गालियाँ देता था एक समय पे। अब तो छोड़ दिया वो सब, क्योंकि बहुत बचपने वाली चीज़ है गालियाँ बकना ये सब, पर मैं बहुत गंदी गालियाँ देता था उस टाइम पे। और मैंने बहुत गंदी गालियाँ दी अपनी तरफ से, जितना हो सका। दोस्तों के बीच में तो गाली गलौज चलता ही रहता है, स्पेशली आप मतलब बॉयज़ के बीच में चलता ही है। मैंने बहुत गंदी गालियाँ दी, मुझे आज भी याद है मैंने क्या क्या बोला था। और उस तरफ से जब मैंने 1 मिनट 1.5 मिनट तक गालियाँ दी, गंदी गंदी, कि तेरे को बोला है कि इस टाइम में कॉल मत कर, पिटवाएगा मरवाएगा, उसके बाद गालियाँ, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ यहाँ पे। तो 1-1.5 मिनट के बाद उधर से आवाज़ आती है कि मैं जिसको कॉल किया था उसका नाम लेके, कि मैं अमुक व्यक्ति का पिताजी बोल रहा हूँ, मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। एंड मुझे मेरी आज भी उस चीज़ को याद करके मेरी हालत ऐसी हो रही है। मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है कि मेरा रिएक्शन क्या था। मुझे ऐसा था कि काटो तो खून नहीं। इतना ज़्यादा एम्बैरेसमेंट मुझे अपनी लाइफ में कभी फील नहीं हुआ था, और वो चीज़ मुझे बहुत टाइम तक मैं उसके पिताजी से नज़र नहीं मिला पाता था। हालांकि उनके पिताजी को पता नहीं थी कि हाँ ये कौन सा लड़का है, क्या है। और मैंने पूछा भी उस लड़के से, उसका बाद में कॉल भी आया था कि हाँ पापा ने कहा कि आप, तुम्हारे दोस्त का कॉल आया था। उसके पिताजी इतने कूल थे, उन्होंने उस चीज़ को डिस्कस भी नहीं किया। वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ गए थे कि ये मेरे लिए नहीं था, ये उसके लिए था। पर मेरे लिए ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग था, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। उनको आज भी पता नहीं है कि वो लड़का कौन था जिन्होंने उसको गाली दी थी। उसके बाद से उसके पिताजी के साथ मेरा कई बार सामना भी हुआ है। बहुत अच्छे, बहुत स्वीट से इंसान है उसके पिताजी, और बहुत अच्छे से बातें वगैरह करते हैं। अब तो मुझे पर्सनली जानते भी हैं शायद, मतलब इस तरीके से जानते हैं कि हाँ ये मेरे दोस्त के स्कूल टाइम का फ्रेंड है। पर्सनल लेवल पे तो नहीं जानते हैं। पर उस दिन ना मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ रियलाइज़ हुई, जो मैंने पहले पढ़ा तो था किताबों में, पर कभी इस चीज़ को महसूस नहीं किया था, कि आपको कोई भी चीज़ बोलने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। और आप जब गुस्से में हो तो किसी से बात मत करो उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान आप ही का हो, क्योंकि गुस्से में आप कुछ बोल तो दोगे, गुस्से में आप किसी के साथ मिसबिहेव कर तो दोगे, पर उसका जो रिग्रेट होता है ना, वो उसके बाद काफ़ी टाइम तक होता है। इफ़ यू आर अ नाइस पर्सन और आपने ऐसी कोई एम्बैरेसिंग हरकत कर दी है, वो भी आप इमेजिन कीजिए किसी के पेरेंट के साथ आपने इस तरह की बदतमीज़ी कर दी है, तो वो चीज़ आपको कितने दिनों तक अफेक्ट करेगी। तो बस एक छोटी सी कहानी थी, और ये मेरे ज़िंदगी के सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स में से एक है। तो बस इतना ही था। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये, और सीख मिली कि नहीं मिली मेरी तरह। मैंने तो सीख लिया, उसके बाद से मैं ज़िंदगी में इस तरह की गलती नहीं दोहराता हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है मैं चुपचाप जाके कहीं पे आराम से बैठ जाता हूँ। और आप लोग के जीवन में भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट है, अगर आप मुझे बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा, या दूसरे सारे माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। और मोस्ट ऑफ दी पब्लिक जो यहाँ पे आती है वो मेरे इंस्टाग्राम पेज से ही आती है, पर जो लोग यूट्यूब पे पहली बार इस चैनल को डिस्कवर कर रहे हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज भी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ हमारे कुछ 100K से ऊपर फॉलोअर्स है, जहाँ मैं ऐसे ही लाइफ के बारे में, इमोशंस के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में
और लाइफ के जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसके बारे में बात करते रहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आज की पॉडकास्ट में बस इतना ही। और बताइएगा कैसा लगा आप सबको, आपको इससे कुछ सीख मिली या ना मिली। एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और पॉडकास्ट मैं कोशिश करूँगा कि अब से रेगुलर कम से कम महीने की 1 या 2 पॉडकास्ट आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए पॉडकास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।